नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा। और जैसे आप लोग हमेशा कमेंट में मेहता जी की डिमांड करते रहते हैं, तो आज हम मेहता जी को लेकर आए वापस शनिवार के दिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मेहता जी नमस्ते, और सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार आपको और अपने सभी दर्शकों को नए विक्रम संवत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली सबकी खुशहाल हुई होगी और आने वाला साल भी सबका बहुत ही बेहतरीन होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये बिजनेस जो गोल्ड का बिजनेस है, सिल्वर का बिजनेस है, और प्रॉस्पर करेगा और सभी दर्शक भी बहुत प्रॉस्पर करेंगे। जी सर, तो आईबीजे में आज मुहूर्त सोते हुए तो क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइए हमको मुहूर्त में। देखिए, मुहूर्त सौदा तो हम लोग लाइव करते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं। मुहूर्त सौदे में जो 995 का जो रेट आया वो 78,121 आया। 999 का जो रेट आया 78,425 आया। और सिल्वर का रेट आया 93,501 रुपीज। तो ये रेट पे आज सौदे हुए। आईबीजे मुहूर्त सौदे में बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा होता है। और जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में किसी जमाने में रिंग में सौदे होते थे, वैसे ही ये पूरा आईबीजे के ऑफिस में बहुत बड़े बुलियन व्यापारी सारे मिलते हैं और सौदा करते हैं। और बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन होता है इसका, बहुत। और हॉल में खड़े रहने की जगह नहीं होती। और इस बार तो इतने लोग थे कि हम सब आश्चर्य में पड़ गए कि इतने लोग कैसे आए। जी, और मेहता जी ने जो भाव बताए दोस्तों, ये विदाउट जीएसटी भाव है, इसमें जीएसटी 3% का जुड़ेगा, जो मेहता जी ने जानकारी दी उसमें। तो सर मुहूर्त सौदे तो हो गए, अब अगले जो है हफ्ते बहुत सारी चीजों का मुहूर्त होना है वहां पे। फेडरल रिजर्व की बैठक का, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का, तो क्या आपका पहले क्या असेसमेंट है अगले हफ्ते का? देखिए, अगले हफ्ते बहुत बड़े बड़े इवेंट है। 5 तारीख को यूएस में इलेक्शन है। 6 7 को जो फेड की मीटिंग है उसका रिजल्ट आएगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। आपको जैसे यूएस के इलेक्शन खत्म होंगे तो ट्रेंड आने शुरू हो जाते हैं कि कौन जीत रहा है, ट्रम्प जीत रहे हैं कि कमला हैरिस जीत रही है। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट यूएस इलेक्शन का आता है वो काफी लेट आता है, लेकिन वहां पे ट्रेंड बहुत अच्छे होते हैं और रिलायबल होते हैं। हमारे भारतीय इलेक्शन की तरह वहां पे ट्रेंड नहीं होते हैं। तो बहुत बहुत ही मजा आने वाला है। और मजा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट एकदम अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। मतलब मैं यदि एक शब्द में ये कहूं कहूं कि अगर आप सौदा ना करना चाहें तो बेहतर है। क्योंकि मुझे तो पूरा हफ्ता ही नो ट्रेडिंग जोन लगता है कि भाई ट्रेड ट्रेड ही मत करो। और अगर कोई पुराना ट्रेड है उसमें से आप एग्जिट अगर रह गया हो तो एग्जिट कर लो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपको एक्चुअल स्थिति आपको 7 तारीख 8 तारीख के बाद ही समझ में आएगी कि यूएस में क्या हो रहा है, कैसे होगा। तो थोड़ा सा रिस्की वीक है, वॉलेटाइल काफी मार्केट रह सकता जी मेहता जी, पिछले हफ्ते एक करेक्शन आया था $50 का एक दिन। तो क्या वो सिर्फ एक फ्लैश था, या एक कोई झलक थी करेक्शन की, या भाव अभी तेजी में रहने वाले, क्या आपका अनुमान है? है। नहीं, पिछले हफ्ते देखिए मैंने कहा था कि जो ऊपर में गोल्ड $2789 रहेगा, 2789। आपने देखा गोल्ड 2790 का उसने अपवर्ड बनाया, मतलब हम मेरे टारगेट से $1 सिर्फ ऊपर। जो लोअर ट्रेंड था, मेरा ट्रेंड था $2717 का। और कि इसके नीचे मतलब इस रेंज में गोल्ड रहेगा, मैंने कहा था 2717 वो सपोर्ट लेवल रहेगा। पिछले पिछले हफ्ते मैंने ऐसा कहा था। तो उसकी जगह 2725 का सपोर्ट लेवल मिला। तो लगभग लगभग जो ट्रेंड मैंने बताया था उसी ट्रेंड में मार्केट चला। जो $50 की जो झलक है वो झलक वाकई में मुझे लगता है कि सिर्फ वो एक पैनिक झलक है। अगले हफ्ते क्या होने वाला किसी को नहीं पता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ट्रम्प जीतेंगे कि कमला हैरिस जीतेगी। हाँ, आप ये प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो
कि इंटरेस्ट रेट में 0.25% कट होगा या 0.5% कट होगा, ये प्रिडिक्ट जरूर एनालिस्ट लोग कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कौन जीतने वाला है ये बहुत ही मुश्किल है कहना। और इलेक्शन जो भी जीते उसके बाद उनकी नई यूएस पॉलिसीज क्या होगी, वो क्या करना चाहते हैं, वो डॉलर को स्ट्रेंथ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, जो $36 ट्रिलियन का यूएस का डेट है उसके बारे में जो भी आएंगे वहां के नए राष्ट्रपति वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ सारे ब्रिक्स नेशन इकट्ठा होके डॉलर के विरुद्ध एक जंग छेड़ चुके हैं। तो बहुत ही एक अजीब सा माहौल रहने वाला है, बहुत ही घबराहट वाला माहौल रहने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि ये नो ट्रेडिंग जोन वाला वीक है, अवॉइड करना चाहिए किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग। जी सर, तो अगले हफ्ते मान लीजिए अगर ट्रम्प बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है, सोने में तेजी या मंदी? नहीं, मैं ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल है, ट्रम्प बने या कमला हैरिस बने। मैं हमेशा गोल्ड और सिल्वर में रेंज देता हूँ और मैं उसी पे स्टिक रहना चाहता हूँ कि ये बने तो ये होगा या ये बने तो ये होगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं फाइनेंशियल आंकड़ों पे चलता हूँ। कौन इलेक्शन जीतेगा या कौन इलेक्शन नहीं जीतेगा उस पे मैं अपने एनालिसिस को सेट नहीं करता। तो अगले हफ्ते की क्या रेंज है आपकी सोने के भाव की? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड को एक रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है जो $2763 का रहेगा, $2763 का। और उसको सपोर्ट मिलेगा $2695 पे। $2695 इज अ सपोर्ट लेवल, 2763 इज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो इस रेंज के बीच में गोल्ड के मूव करने की उम्मीद है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं करंट आईएनआर के हिसाब से, यूएस डॉलर आईएनआर को कैलकुलेट करके, तो सपोर्ट लेवल 77,200 पर, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 79,160 रुपीज या 79,200 मान लीजिए। इसके बीच में गोल्ड के रहने की उम्मीद है। और चांदी सर? सिल्वर में मुझे लगता है कि सिल्वर ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट पिछले हफ्ते भी किया, इसके पहले हफ्ते में भी हमने उसको अच्छा ब्रेकआउट होते हुए देखा। सिल्वर भी, क्योंकि जो अगला हफ्ता है वो अनप्रेडिक्टेबल हफ्ता होने वाला है, तो सिल्वर का जो सपोर्ट लेवल होगा वो $31.37 का होगा, हो सकता है। और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो $33.16 का रह सकता है। यानी कि भारतीय बाजारों की बात करें तो 91,000 पे सपोर्ट लेवल होगा, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 96,150 से 200 के बीच में हो सकता है। सिल्वर और गोल्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जोन में काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये सारे रिजल्ट आउट नहीं होते हैं तब तक कोई भी इसमें बड़ी पोजीशन फंड हाउस बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए हमें भी बहुत चौकन्ना और चौकस रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, शुरू शुरू में हो सकता है कि एक आध दिन भाव जो रेंज है अभी उसी दौरान घूमती रहे, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ क्रिएट नहीं होता है। तो मेहता जी, आप तो जवेरी बाजार में हैं और दिवाली हमारे सोने चांदी का सबसे बड़ा त्योहार होता है। तो धनतेरस भी हो गई, रूप चौदस भी हो गई, दिवाली भी हो गई और पड़वा भी आज हो गई। तो क्या माहौल रहा वहां पर जवेरी बाजार में, कैसा क्या माहौल रहा, थोड़ा सा वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत ही बेहतरीन माहौल रहा। लोगों का सोने पे और विश्वास कायम है। चांदी पर भी लोगों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और विश्वास क्यों कायम है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि गोल्ड का, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना जरूरी है। पिछले साल गोल्ड ने 30% से ज्यादा रिटर्न दिया, चांदी ने 40% से ज्यादा रिटर्न दिया। तो लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि एक एक पोर्शन हमारे जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में रहना चाहिए। हमने सिल्वर का बहुत ही बेहतरीन सेल देखा पहली बार भारतीय बाजारों में दिवाली के आसपास। ये बहुत ही बेहतरीन सेल था जिसने गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर दिया। और गोल्ड का भी सेल अच्छा रहा। सिर्फ क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे तो कई जनों के अफोर्डेबिलिटी के गोल्ड बाहर हो गया। तो मेरी समझ से गोल्ड का सेल लगभग 35 टन का रहा। पिछले साल 42 टन का सेल था, जो 15% इस बार कम हुआ। हम ये धनतेरस तक के आंकड़े ही आपको बता रहे हैं, उसके आगे के आंकड़े
का कैलकुलेशन अभी तक हमने किया नहीं है। और सिल्वर के आंकड़े अभी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि सिल्वर का इस प्रकार का जो आउटस्टैंडिंग सेल है वो हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड था। तो हम उसके आंकड़े अभी तक इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सिल्वर का सेल कहीं ना कहीं, जो मेरा अंदाजा है, 200 टन के पार हुआ होगा सिर्फ धनतेरस के दिन, ऐसा मुझे लगता तो दोस्तों, जवेरी बाजार में तो बहुत बढ़िया से दिवाली बनी। आपके यहाँ कैसी दिवाली बनी, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ सोने चांदी की बिक्री कैसी हुई, ग्राहक आए नहीं आए, या बाजार में अच्छी तेजी रही, या बाजार में वहां पर मंदी रही, कम मांग रही, या सोने के बदले लोगों ने चांदी की ज्यादा खरीदारी करी जैसा कि मेहता जी बता रहे हैं। तो ये चीज मुझे आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए मेहता जी, मैं फिर से एक बार आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और कोशिश, और साथ ही ये भी कहता हूं कि पिछले साल जैसे रिटर्न मिले सोने और चांदी में, अगले साल भी लोगों को इसी तरह मिलते रहे। एक बात मैं कह दूं, मैंने जो आपको गोल्ड और सिल्वर के सेल के आंकड़े दिए वो पूरे भारतवर्ष के आंकड़े हैं, सिर्फ जवेरी बाजार के आंकड़े नहीं है। और दूसरा, एक डिस्क्लेमर वापस देना चाहूंगा कि मैं किसी भी प्रकार की गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग नहीं करता हूं। आप भी अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें और ट्रेडिंग करें, बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल काम ना करें। और आपको इसको हेजिंग टूल की तरह यूज करें, सट्टेबाजी प्रवृत्ति से बिल्कुल दूर रहे। और ध्यान रखें, आपकी नजर गोल्ड मार्केट पर और सिल्वर मार्केट पर गड़ा के रखें। आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाइंग की और सेलिंग की अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद है। जी मेहता जी, मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूं, और अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली कुछ भी कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने छुट्टी के दिन हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद।